कई कारकों वाला संकट। भारत में अवैध शराब की चुनौती। कमजोर प्रवर्तन और खराब विनियमन के चलते गरीबों के बीच अवैध शराब कायम रहती है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र में अवैध शराब के सेवन से सामूहिक मौत की कई घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2015 की मालवनी घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सरकार ने व्यवस्थागत सुधार के वादे किए, लेकिन उस पर कभी पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। न तो वहां हुआ और न ही कहीं और हुआ। पिछले हफ्ते पुणे पिंपरी चिंचवाड़ त्रासदी सामने आई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा पीड़ित गरीब मोहल्लों में रहने वाले कामगार तबके के लोग हैं। प्रारंभिक जांच में काम चलाऊ से कहीं बेहतर सप्लाई चेन का पता चला है। औद्योगिक ग्रेड का मेथनॉल, वह जहर जो ज्यादातर कच्ची शराब त्रासदियों के लिए जिम्मेदार होता है, राज्य के बाहर से लाया गया और तगड़ी देशी शराब बनाने के लिए उसे एथनॉल में मिलाया गया। लाइसेंसी अल्कोहल की मांग को भारी राज्य करों का सामना करना पड़ता है, जिससे निम्न आय वाले लोग अवैध शराब की ओर मुड़ते हैं। दूसरी तरफ औद्योगिक मेथनॉल मिलाने से नगण्य इनपुट लागत पर बैच की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे मुनाफे में जबरदस्त अंतर आ जाता है। हालांकि जांच से गुजर रहे कुछ लोगों ने पूछताछ के दौरान यह भी कहा है कि अपने ग्राहकों को जहर देना नियमित विक्रेताओं के हित में नहीं है। फिर भी ऐसी गतिविधियां अमूमन अर्ध दृश्यमान स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जो गोपनीयता से ज्यादा प्रशासकीय सहिष्णुता के बूते चलती हैं। इसलिए पुलिस व स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत के आरोपों की जांच जरूर होनी चाहिए। अधिकांश जानलेवा घटनाओं के बाद शुरुआती कानून प्रवर्तन में केवल खुदरा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और कथित सरगनाओं के मामले में जांच अक्सर असमान नतीजों वाली या अनिर्णायक साबित हुई है। वास्तव में इन त्रासदियों की पुनरावृत्ति इसलिए होती है कि तबाही के कारक बार बार साथ आ पाने में सक्षम होते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने के बाद मेथनॉल के इस्तेमाल पर नजर रखने की कोशिशों में एक बड़ी नियामकीय चूक यह है कि कितनी आसानी से इसे चुराकर अवैध शराब के लिए भेज दिया जाता है। ज्यादातर पीड़ित दिहाड़ी मजदूर होते हैं और विद्वानों का तर्क है कि शारीरिक श्रम से पैदा थकान सस्ती राहत की मांग पैदा करती है, जो जहरीले पदार्थों के प्रति सतर्कता पर भारी पड़ती है। इसमें आर्थिक अनिश्चितता और लत भी भूमिका निभाती हैं। चूंकि पीड़ित अक्सर हाशिए समुदायों के होते हैं, इस चक्र को तोड़ने की खातिर जरूरी सुधारों, जिसमें मेथनॉल का बेहतर हिसाब रखना और वहनीय अल्कोहल विकल्प शामिल हैं, को लागू करने के लिए लगातार बरकरार राजनीतिक इच्छा शक्ति का अक्सर अभाव होता है। साल 2024 के एक विश्लेषण में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया कि वैध शराब की ऊंची कीमतें सबसे गरीब उपभोक्ताओं को अवैध बाजार की ओर धकेलती हैं, जो भारत में अल्कोहल खपत का अनुमानतः 40% है। इसी तरह बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी बाजार को आपराधिक सिंडिकेट के हवाले कर देती है, जहां गुणवत्ता नियंत्रण वैकल्पिक है और निगरानी खराब है। अंत में कानूनी समीक्षाओं में यह निष्कर्ष सामने आया है कि बड़ी मछलियां विरले ही पकड़ी जाती हैं और जो गिरफ्तार होती भी हैं, उन्हें विरले ही सजा होती है। इन सुधारों के बगैर विनियामकीय खामियां और कमजोर प्रवर्तन अवैध शराब को एक लोक स्वास्थ्य संकट बनाए रखेंगे।